हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुमेहा आनंद और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, बिल्कुल इजी बीजी, विदाउट मेकअप एंड विदाउट एनी प्रोडक्ट रिकमेंडेड टू यू। आज मैं अपने बारे में बात करना चाह रही हूँ। आई एम अ मैरिड, आई हैव अ चाइल्ड, 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड। और मैं काफ़ी चीज़ों पे बात करना चाहती हूँ जिसके बारे में नॉर्मली हमें अपनी माँओं से नहीं पता चलता, या फिर उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि हम ये सारी चीज़ें अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को बताएँ। तो एक्चुअली मैं पिछले 1 साल से कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, बट एक्चुअली आई एम नॉट डूइंग सो वेल, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है और मैं काफ़ी चीज़ों से परेशान चल रही थी इस वज़ह से। आजकल बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम जॉइंट फैमिली में होते हैं तो हमारे लिए चीज़ें ईज़ी होती हैं। बट जब हम जॉइंट फैमिली में नहीं होते या किसी कारण से हमें अकेले रहना पड़ता है, तो आफ्टर डिलीवरी हमारी लाइफ़ बहुत ही पज़ल्ड हो जाती है, हम चीज़ों को ईज़िली हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं कुछ उसी एक्सपीरियंस के साथ मैं कुछ वीडियो बनाना चाह रही थी। मैं काफ़ी टाइम से ये सोच रही थी कि मैं अपने लाइफ में हुए एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि नॉर्मली हम चीज़ों को बहुत लेट टू गो कर देते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जब हम माँ बनते हैं तो एक्चुअली हमारा ध्यान पूरा बच्चों पे होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बच्चे की हेल्थ को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं और अपनी हेल्थ को बिल्कुल पूरी तरीके से हम इग्नोर कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपने हेल्थ पे भी बराबर का ध्यान देना चाहिए। हम काफ़ी मेंटली, फिज़िकली हर तरीके से सफ़र करते हैं इस चीज़ में। तो हमें ख़ास करके आफ्टर प्रेगनेंसी होने वाले डिप्रेशन के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें बताई नहीं जाती हैं। या फिर हमें डॉक्टर भी काफ़ी हद तक, जब आप जाते हो तो ऐसा लगता है कि अच्छा ओके, अभी बच्चा लाइफ में आया है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा रूटीन शेड्यूल होने में। बस इस चक्कर में हम कभी-कभी अपनी बॉडी को लेकर, अपने कॉम्प्लेक्स को लेकर, अपने वो हेयर फॉल भी काफ़ी होते हैं। आप प्रेगनेंसी के बाद देखो, हेयर फॉल एक नॉर्मल चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर फिर हम अपने मन में पूरी तरीके से ये होते जाते हैं कि अच्छा ये हो गया, वो हो गया, और फिर ये सारी चीज़ें हम किसी से कह नहीं पाते हैं। जबकि हमें ये सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए और हमारी फैमिली को भी ध्यान रखना चाहिए और हमें खुद पे भी इस चीज़ को लेकर वर्क करना ही चाहिए। तो हम अगर डिप्रेशन के फेज़ में हों या फिर हम बच्चे के साथ हैं और बिल्कुल अकेले हैं, तो वो डिप्रेशन काफ़ी लंबे टाइम तक रहते-रहते फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आपको इनिशियल फेज़ में ऐसा लगे कि नहीं, मुझे मेडिकल हेल्प या फिर थेरेपी की नीड है, तो हमें जाना चाहिए। हमें शेमफुल नहीं होना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए कि नहीं, क्यों, कैसे, क्यों जाऊँ, लोग क्या कहेंगे। इट्स डज़न्ट मैटर कि लोग क्या कहेंगे और लोग क्या सोचेंगे। ये आपका पर्सनल डिसीज़न होना चाहिए और आपको अपने मेंटल हेल्थ पे बिल्कुल वर्क करना चाहिए। हम इस मेंटल हेल्थ को नॉर्मली लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हम इस चक्कर में नहीं जाते, लेकिन हमें जाना चाहिए, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी आप, हो सकता है कि बहुत ऐसी चीज़ों से गुजरो जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर पाए और आप किसी से शेयर ना करना चाहो, या फिर आप चाह के भी किसी से शेयर नहीं कर पाते हो। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने फिजिकल हेल्थ के साथ भी मेंटल हेल्थ पे वर्क करना चाहिए। तो मेंटल हेल्थ पे वर्क करने के लिए आप या तो डॉक्टर से मिलो अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो। सेकंड, आप अपने पास जो आपके बहुत ही क्लोज़ पर्सन हैं, आप उनसे भी इस मैटर पे बात करो, ताकि वो आपको एक सॉल्यूशन दे सके, ताकि प्रॉब्लम बहुत जल्दी ही सॉल्व हो जाए। उस चीज़ के लिए आप ज़्यादा सफ़र ना करो। और कुछ ऐसी बातें हैं जिसका ध्यान हमें रखना चाहिए। ये एक मिथ होता है कि आप पूरा टाइम बच्चे को दो। हाँ, ठीक है, आप बच्चे को दो, लेकिन साथ में आपको फिज़िकली भी एक्टिव होना चाहिए। आपको योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। ये सारी चीज़ें करने से आपको अच्छा फ़ील होगा और आप बेहतर बनोगे। तो आज की वीडियो में मैं बस इतना ही बात करना चाहती हूँ। आप
अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया तो आप मुझे इसका नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और मैं कुछ ऐसी बुक्स वगैरह भी रेकमेंड करना चाहूँगी जो अपने मेंटल हेल्थ के लिए हमें पढ़ना चाहिए, या फिर अगर आप किसी मेंटल इलनेस के शिकार हो तो आप बुक को भी पढ़ें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में बुक्स की बातें करूँगी। बाय बाय, टेक केयर।